हेलो दोस्तों, देखिए आज फिगर हम लोग आगे देखेंगे। इससे पहले जो है हम लोग फोर्थ तक कंप्लीट किए थे, तो फिफ्थ और सिक्स का भी देखेंगे। ठीक है, तो फिगर को आप लोग को समझिए, कोशिश करिएगा, चीज़ों को समझिएगा जैसे जैसे बताएंगे आप लोग को। ठीक है ना। तो क्या है कि अवतल दर्पण में किरण आरेख खींचने बोला है। तो अवतल दर्पण जितना भी बना है सब अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का ही हम लोग फिगर बनाए हुए हैं। क्वेश्चन बोलता है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि एफ और सी के बीच में था, लेकिन अब कहाँ आ गया, जब वस्तु एफ पर स्थित हो। पहले इसके और इसके बीच में यहाँ प्रतिबिंब वस्तु खड़ा था। अब देखिए सी और एफ के बीच नहीं, अब एफ के बीच। यहाँ पर पहले प्रतिबिंब था, देखिए ये दोनों के बीच था। कहाँ था दोस्तों, ये दोनों के बीच यहाँ पर था। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, नज़दीक आ रहा है, खिसक रहा है, तो सी पर एफ पर आ गया। तो जब यहाँ पर अगर मान लेते कोई कैंडल को रखेंगे तो इसका ये रे एक यहाँ जाएगा, ठीक है, और एक रे यहाँ आएगा। यहाँ जाने के बाद फिर पुनः वही दिशा में वापस ही लौटाएगा। फिर और यहाँ से ये जो जाएगा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ये सीधा इधर आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक एफ पर एक सी पर कटिंग करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा समझने वाली बात ये है कि ये दोनों कभी एक दूसरे के जाकर के नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये देखिए, ये दोनों जो आ रहा है, ये दोनों रे देखिए आप आ रहा है इधर, ये दोनों कहीं एक दूसरे से मिलने को नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये मिलेगा, हो सकता है मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा ये डिपेंडिंग अभी नहीं कर सकते हैं। तो ये हो सकता है जाके अनंत में मिलेगा, इधर कहीं मिलने का कोई संभावना नहीं है। तो ये कहाँ मिलेगा, अनंत पर। ठीक है, तो वही इसका स्थिति और आकार और प्रकृति लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये फिगर आप लोग अच्छा से बनाइएगा, कॉपी में अच्छा से बनेगा। ये तो यहाँ पर थोड़ा क्या है कि पेन से थोड़ा दिक्कत होता है बनाने में, तो आप लोग जब पेंसिल से बनाइएगा तो बहुत अच्छा से बनेगा स्केल के सहायता से। ठीक है ना। तो देखिए स्थिति इसका क्या होगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहने का मतलब ये दोनों तो कहीं कट नहीं रहा है, तो कहाँ जाकर कटेगा, अनंत पर। ठीक है, आकार कैसा होगा, अत्यधिक बड़ा, जितना नजदीक उतना बड़ा, तो ये बड़ा होगा। प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। अब एक चीज समझने वाली बात यह है कि 5 तक हमेशा क्या हो रहा है, वास्तविक तथा उल्टा, किसमें, प्रकृति में। लेकिन 6 नंबर वाला फिगर में देखिए चेंज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और एक आपका जो 3rd नंबर बताए थे, जो सी पर प्रतिबिंब रहता है, सी पर ही बनता है, सी पर वस्तु ही रहता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको ध्यान से रखिएगा, एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, इसमें क्या कि जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच, अब देखिए प्रतिबिंब यहाँ एफ पर आ गया। आप देखिए एफ और पी के बीच में वस्तु, यहाँ पर वस्तु खड़ा होगा। देखिए ये देखिए, ये आपका पी है जिसको ध्रुव कहते हैं, इसको ध्रुव बोलते हैं। तो देखिए एफ और पी के बीच में आ गया, पहले यहाँ वस्तु था, अब देखिए ये दोनों के बीच में वस्तु यहाँ खड़ा हो गया। जब हो गया तो प्रतिबिंब इसका देखिए कैसे बनेगा। ये सबसे पहला बात देखिए, ये यहाँ पर आपका है, रिफ्लेक्ट करके ये किधर चला गया, ये इधर नीचे आ गया, और एक यहीं से आया, फिर इसी में टकराया, टकराने के बाद फिर उसी दिशा में वापस आया। तो कहने का मतलब ये बना कि ये तो एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, ये कहाँ मिलेगा ये कोई संभावना कह नहीं सकते हैं। तो लेकिन इसमें क्या है कि इमेजिंग कर सकते हैं, इसमें एक काल्पनिक चीज होता है। इमेजिंग ये होता है कि अगर ये दोनों, अगर यहाँ नहीं, ये टकरा कर अगर इधर नहीं आता तो ये संभावना था कि यहाँ पर एक दूसरे को मिलता। ये इमेजिंग है, ये एक्चुअल में नहीं हुआ है, एक्चुअल में है ही नहीं, लेकिन ये इमेजिंग किया गया कि यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मिल सकता है, इस जगह पर मिल सकता है, जो काल्पनिक है, जो यहाँ पर मिल सकता है। तो ये मिलेगा तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये डेश बी डेश जो है, यहाँ भी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये अनंत पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर दर्पण के पीछे चला गया। क्यों, क्योंकि देखिए कलर किया हुआ रहता है, इधर कलर किया हुआ है दोस्तों ऐसे। तो ये एम एन नाम ले लिए इसका, वो आप अपना मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। लेकिन इससे पहले 6 से पहले 5 में जितना भी है सब देखिए प्रतिबिंब जो बना दर्पण के आगे बना है, लेकिन इसमें क्या बना है, दर्पण के पीछे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग है। ठीक है, ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना। अब देखते हैं स्थिति इसका क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, ये बहुत बड़ी मायने बात है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान में रखना है। आकार कैसा होगा, बड़ा। क्यों, देखिए वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना। ठीक है, और प्रकृति कैसा होगा दोस्तों, आभासी तथा सीधा। देखिए यहाँ भी चेंजिंग हो गया, सब में क्या हो रहा था, वास्तविक तथा उल्टा, लेकिन यहाँ आभासी तथा सीधा हो गया। तो यही एक चेंजिंग है, यही एक बहुत बड़ा चेंजिंग है। तो इसी में जो है आपको अच्छा से करना है, इस फिगर को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये अलग है थोड़ा। ठीक है, तो और एक फिगर इसमें है जिसमें आपका ये तो अवतल में हो गया, कि इसमें उत्तल में बनाते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग लेंस में पहुंच जाएंगे।
ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, देखिए अब ये है कि हम लोग 6 फिगर तो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, इसमें 7वां फिगर आप ले सकते हैं, 7 फिगर ले सकते हैं, लेकिन ये अवतल लेंस का नहीं है, सॉरी अवतल दर्पण का नहीं है, ये उत्तल दर्पण का है। जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत तथा ध्रुव के बीच का बात कर रहा है, डायरेक्ट इधर अनंत और ये ध्रुव के बीच। इसमें एक चीज यही है उत्तल दर्पण में कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी इधर होता था, फोकस इधर होता था और वक्रता केंद्र इधर, लेकिन उत्तल दर्पण में इधर होगा फोकस और इधर होगा आपका आपका क्या नाम बोलते हैं इसको, वक्रता केंद्र, ठीक है। कहने का मतलब है जस्ट इसका अपोजिट, ये होता है राइट साइड में और ये होता है लेफ्ट साइड में। तो उत्तल दर्पण किधर होता है, सब दाएं साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु रखें, ये रे गया, ठीक है। रे आने के बाद ये इसी में फिर टकराया और ये यहाँ गया और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब परावर्तन हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं होता तो ये कहाँ जाता, ये अगर इधर नहीं होता रिफ्लेक्ट तो ये कहाँ जाता, इस तरह से कटते हुए यहाँ आता, और ये वाला किरण कहाँ जाती, अगर इसमें पीछे नहीं घूमता तो सीधा वापस आगे सीधा चलते जाता तो सी पर कटता। कहने का मतलब ये है जो डॉट लाइन जो दिखाए हैं वो सब इमेजिंग किया गया है कि अगर ये यहाँ से अगर नहीं पीछे जाता तो ये सीधा अगर आगे जाता तो ये इस टाइप का जाता और ये सीधा ऐसे जाता, इमेजिंग किया हुआ है। तो जब इमेजिंग किया हुआ चीज़ है तो ये और ये दोनों इमेजिंग किया हुआ चीज़ कहाँ कटा है, देखिए इस एरिया में कटा है। तो जहाँ कटा है यही तो इसका प्रतिबिंब बना। तो वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो वस्तु से छोटा बना प्रतिबिंब। तो स्थिति कैसा होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो P और F के बीच। तो कहाँ पर बन रहा है, P और F के बीच। ये फिगर यहाँ पर थोड़ा सा बनना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है जब कॉपी में बनाइएगा तो आप लोग बिल्कुल सही बनेगा, तो P और F के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। P और F के बीच बनेगा। आकार कैसा होगा दोस्तों, छोटा होगा। देखिए वस्तु इतना बड़ा है तो आकार छोटा हो जा रहा है। प्रकृति क्या होगा, इसमें भी आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। और ये वीडियो भी आप लोग को अच्छा लगा होगा देखने में, तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। लाइक तो एकदम आप लोग करते ही नहीं हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, बताइए, ठीक है। नहीं बताइएगा तब तक कैसे समझ में आएगा कि आप लोग क्या है नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग लेंस पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, लेंस हम लोग पढ़ेंगे अब। ये तो दर्पण कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो लेंस अब हम लोग उत्तल लेंस का 6 फिगर उसमें भी बनेगा 6-7 ठो, ठीक है। तो एक अवतल में और 6 उत्तल लेंस में बनेगा। तो लेंस किसे कहते हैं, उसका अंतर क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और अब इसका चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे हम लोग। चिन्ह इसका जो होता है दायां बायां में क्या होता है, ताकि न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होता है, ठीक है दोस्तों। और बहुत जल्द कंपटीशन का स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा चैनल में, तभी आप लोग को पता चल पाएगा, ठीक है। और ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, बताइए कि कंपटीशन का भी यहाँ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसको नोट करिए आप लोग। हेलो दोस्तों, देखिए अब क्या है कि दर्पण तो कंप्लीट हो गया, तो हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेंस किसे कहते हैं या क्या समझते हैं, डिफिनेशन लिखने हो सकता है मैं भी आ जाए, ठीक है। तो लेंस से आप क्या समझते हैं, तो दो सतहों से, लेंस दे के डेस लिखेंगे और लिखेंगे दो सतहों से घिरा, दो सतहों से घिरा, देखिए दो सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा जिसका कम से कम एक भाग जो होगा, एक सतह होगा वो गोलीय होगा, एक सतह कम से कम गोलीय हो, उसे लेंस के नाम से जानते हैं। लेंस का SI मात्रक डायोप्टर होता है, वो हम आगे लिखा देंगे आप लोग को, ठीक है। लेंस दो प्रकार के होता है, तो हम लोग यहाँ भी दो प्रकार को पढ़ना है, ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो अब आ जाए क्वेश्चन कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो हम अलग अलग परिभाषा नहीं लिखाएंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का हम एक अंतर लिखा देंगे, वही अंतर में आप इसका परिभाषा भी आ जाएगा आपका और दोनों का अंतर हो जाएगा। झूठ मूठ का वीडियो लंबा करने से और नोट्स को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, नोट ज़्यादा लंबा बनाने से कोई फायदा नहीं, ठीक है बच्चों। तो दोनों में अंतर बता देंगे, अंतर जब बताएंगे तो दोनों का अंतर से ही आप उसका आंसर आराम से डिफिनेशन बना के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है, ठीक है। यहाँ दो फिगर भी आप लोग को दिखा दिए हैं, ठीक है ना।
ये उत्तल लेंस का फिगर होगा और ये अवतल लेंस। अवतल लेंस देखिए कैसे पहचाना जाता है। तो उत्तल लेंस में इसमें 6 फिगर बनाना है और इसमें 1 फिगर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग लिखेंगे और अंतर इसका पढ़ेंगे, इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, अब क्या है कि इसमें हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस को अगर अलग अलग डिफिनेशन करते हैं, इससे अच्छा देखिए अंतर है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तब आंसर यहाँ से दे सकते हैं कैसे, यह किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यह किनारों में मोटा तथा यह बीच में पतला होता है तो इसको अवतल लेंस कैसे कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये देखिए जो किनारों पर बोल रहा है कि पतला, किनारों पर पतला मतलब इस तरह से देखिए, ये इस तरह से फिगर बनता है इसका उत्तल लेंस का, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि किनारों पर इसका पतला होता है, बीच पर मोटा होता है, बीच में मोटा, मतलब ये फिगर थोड़ा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो बीच में थोड़ा मोटा होता है। और ये क्या होता है, बीच में पतला होता है, कैसे, इस तरह से फिगर बनता है, ऐसे ऐसे करके। तो देखिए ये बीच में पतला हो गया और ये कैसा हो गया, बीच में मोटा और ये बीच में पतला, ठीक है। और क्या होगा, ये किनारों पर हो जाता है पतला और ये बीच में मोटा, और ये हो जाता है किनारों पर, देखिए ये किनारों पर मोटा होगा लेकिन बीच में पतला होगा, यही अंतर है दोनों में। यह वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, किसमें, उत्तल लेंस पर। इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो डिफिनेशन अंतर हो गया दोनों में, ठीक है, दोनों में अंतर है। आप यहाँ से परिभाषा भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रकाशीय केंद्र, ये प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, या क्या आप इसे क्या समझते हैं। तो आंसर देंगे लेंस का वह बिंदु, लेंस का वह बिंदु, लेंस किसको कहा जाता है, ये लेंस है ना, ये लेंस है ना, तो ये लेंस का वह बिंदु, देखिए ये बिंदु है, ठीक है, वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलन के अपवर्तित हो जाती है, तो उसे लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। प्रकाशीय केंद्र कहने का मतलब ये है कि एक लेंस दिख रहा है, इसका एक पॉइंट है, यहाँ से जो किरण जा रही है बिना इधर उधर मुड़े, ये देखिए यहाँ से पॉइंट से होते हुए जा रही है, तो उसे इस प्रकार के देखिए अपवर्तित हो जाती है ना, क्या है, बिना विचलन हुए, देखिए बिना विचलन हुए अपवर्तित हो जाती है, तो उसे हम इस लेंस को क्या कहेंगे, इस लेंस का जो ये भाग है उसको क्या कहेंगे, प्रकाशीय केंद्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, प्रकाशीय केंद्र। तो ये फिगर है बहुत ईजी, फिगर को अगर दिमाग में अगर इमेजिंग एक बार कर लिए तो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन आप लोग दबाने ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो लेंस हम लोग तो यहाँ तक पढ़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए आप लोग, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे आगे। आगे देखिए दोस्तों, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता इसकी फोकस दूरी क्या है, उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। कहने का मतलब है जैसे फोकस दूरी जैसे होता है, फोकस दूरी एफ होता है ना दोस्तों, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, 1/f से। तो देखिए होना चाहिए एक्चुअली में एफ, लेकिन हम लोग इसका व्युत्क्रम लिखे हैं, व्युत्क्रम का मतलब है उसका बाई में चला जाएगा, एफ बाई में चला जाएगा, 1/f हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता निकालने का ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, एफ 1/f लेंस की क्षमता। और इसका संकेत जो होता है, संकेत बोले तो इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं, संकेत जो होगा वो डी होगा। क्या होगा दोस्तों, डी होगा, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, डी होगा, ठीक है। तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी, दूरी को यहाँ लिखना होगा, दूरी को व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब उसको प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर को डी से डिनोट किया जाता है, और अगर हम लोग इसको व्युत्क्रम के रूप में लिखे तो 1/f होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी लेंस की वन डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करने बोला है। तो 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है
वन डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। एक डायोप्टर मतलब क्या डिनोट कर रहा है, 1 मीटर, वही तो लेंस की क्षमता है। ये तो बहुत ईजी है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। क्लियर, कोई तो यह दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। ठीक है, और बहुत जल्द कंपटीशन का स्टार्ट करने वाले हैं तो अपने दोस्तों को भी बता दें। ठीक है, अपने से सीनियर हैं उनको भी बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि यहाँ एक से एक ट्रिक मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। अब आगे और भी दो और क्वेश्चन बचा हुआ है, लगभग 2 क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।